सो हे एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी का हिंदी का मिक्स टेस्ट लेने वाला हूँ, राइट। और मिक्स टेस्ट कहने का मतलब कि आज के इस वीडियो में जितने सारे भी क्वेश्चन सेट करे गए हैं ना, ये आपके काव्यखंड से, गद्यखंड से और साथ में हिंदी व्याकरण से है, राइट। सो आज का क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज के इस क्लास में टोटल 50 नहीं, टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपको बता दिया रिक्वायरमेंट पर कि भैया ये जो है ना क्वेश्चंस, ये काव्यखंड, गद्यखंड और व्याकरण से ऐड करे गए हैं, ठीक है। और अब आपको करना क्या है, देखो मैं साथ में तो आंसर बताते चलूंगा, जो भी क्वेश्चंस है उसके आंसर तो मैं आपको बताते चलूंगा, लेकिन मैं आपको दूंगा टाइम, ठीक है। और वो टाइम दूंगा मैं आप सभी को, तो उस टाइम में आपको क्या करना होगा, आंसर को बताना होगा, राइट। और कहीं ना कहीं चलो मैं तो आंसर बता ही दूंगा, ठीक है, लास्ट में मैं आंसर तो बता ही दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये तो रिग्रेट हो जाएगी ना कि हाँ भैया मेरी तैयारी किस तरीके से चल रही है, ठीक है जी। तो क्या करो, आप एक कॉपी ले लो, ठीक है। और 1 से 30 तक पहले तुम क्या कर लो, नंबरिंग कर लो प्रॉपर तरीके से, राइट। 1 से 30 तक तुम नंबरिंग कर लो, ठीक है। और अगर पहला तुम्हारा सही होता है तो टिक करना, अगर दूसरा तुम्हारा सही होता है तो फिर टिक करना, अगर तीसरा अगर गलत हो जाता है तो आप गलत काट देना। तो इस तरीके से करना, और लास्ट में फाइनल 30 में से जितना आपका प्रॉपर तरीके से एकदम सही होता है ना, वो आप हमें नीचे कमेंट करके बता देना। चाहे आपका 10 से हुआ, 20 से हुआ, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। और अभी भी टाइम है, आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग कर सकते हो। चलो जी, आइए शुरू करते हैं। सो जय माँ सरस्वती। सरस्वती माता का नाम लेके आप शुरू हो जाओ, क्योंकि ये भक्ति है ना भाई, भक्ति से काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलती है, ठीक है, दिल को शांति मिलती है। चलो जी, आइए शुरू करते हैं। एफए में यहाँ पे ध्यान देना ना, फुल मार्क्स आपका 15 नहीं है, मैं आपको बार बार कर दे रहा हूँ, फुल मार्क्स हमारा 30 है। चलो जी, शुरू करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, ठीक है। शिक्षा शीर्षक जो आपका पाठ है ना, वो क्या है। शिक्षा शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, भाषा शास्त्र है, या फिर तर्क शास्त्र है। इसका आंसर आपको बताना है। तो मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, लेकिन उस टाइम में मैं कुछ अच्छी बातें कर लेता हूं। जैसे कि जो आपका शिक्षा है ना, इसको किसने लिखा है जी, इसको लिखा है जे कृष्णमूर्ति ने, ठीक है। किसने लिखा है, जे कृष्णमूर्ति ने, राइट, जे कृष्णमूर्ति ने इन्हें लिखा है। चलो जी, अब आप मुझे बताओ कि जो शिक्षा शीर्षक पाठ है वो क्या है। तो वो आपका एक शिक्षा शास्त्र है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हुआ। क्या पहला क्वेश्चन आप सभी का सही हुआ, पहला क्वेश्चन सही हुआ, तो फिर दूसरा भी सही करो। चित्ररेखा किस कवि की रचना है। कल की वीडियो में मैंने इसे बता रखा, कल की वीडियो में एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं, कल की वीडियो में तुलसीदास की है, जायसी की है, सूरदास की है, बालकृष्ण भट्ट की है। बताओ जितनी जितना जल्दी हो सके इसका आंसर आप हमें कमेंट करो, कमेंट नहीं, लास्ट में आप कमेंट कर देना कि आपका कितना सही हुआ 30 में से। चलो जी, चित्ररेखा जो है वो जायसी जी की रचना है, बिकॉज कल मैंने कड़बक की ऑब्जेक्टिव कराया ना, कड़बक चैप्टर की, तो उसमें जाके देखना चित्ररेखा, आपको पता चल जाएगी जायसी जी की है। सो बी वाला ऑप्शन यहां से आप सभी का करेक्ट। चलो जी, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में करी गई है। एक लेख और एक पत्र में, जूठन में, ओ शदानीरा, अर्धनारीश्वर। मैं आपको देता हूं कुछ टाइम, जितना जल्दी हो सके आप हमें इसका आंसर कमेंट करके बताओ। कमेंट नहीं, कमेंट आप तो लास्ट में कर देना, बाकी इसका बताओ क्या होगा, ठीक है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में करी गई है, वो करी गई है ओ शदानीरा पाठ में। सो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म स्थल कहाँ है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थल कहाँ है। इलाहाबाद, अमृतसर, आजमगढ़, दिल्ली, ठीक है। तो इनका जो जन्म स्थल है वो है इलाहाबाद। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। आ जाओ जी 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 5th नंबर की, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी, ठीक है। ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र है, ठीक है। आपके सामने 4 शीर्षक पाठ है, जिसमें से पहला शीर्षक पाठ है आपका जूठन सिपाही की मां, अर्धनारीश्वर और हंसते हुए मेरा अकेलापन। और आपको बताना है कि ओम प्रकाश, ठीक है, और सुखदेव सिंह त्यागी, ठीक है, किस शीर्षक पाठ के हैं। तो वो है भैया जूठन के। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी का सही हो जाएगा। चलो जी, 6 नंबर क्वेश्चन की आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। लो भैया आ गए आपके हिंदी ग्रामर से क्वेश्चन, ठीक है। पहला हिंदी ग्रामर का क्वेश्चन 4 डालो एकदम बिल्कुल यार। प्रिय होना, अप्रिय होना, मित्र होना, शत्रु होना। आंखों का तारा, ठीक है, आंखों का तारा सबसे प्यारा, बहुत प्यारा, यानी कि प्रिय होना जी। तो ई वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, 7 नंबर क्वेश्चन की पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा। विशेषण क्या होता है, कोई भी शब्द का विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग कहते हैं विशेषण, राइट। चलो जी, तो पुष्प का विशेषण क्या होगा। फूल होगा, पुष्पित होगा, पुष्पमाला और पुष्पा होगा, क्या होगा बताओ। पुष्प का विशेषण क्या होगा, तो पुष्प का विशेषण होगा पुष्पित, जो आपका एक विशेषता बता रहा है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर की, संधि के कितने प्रकार होते हैं। चलो जी, संधि के कितने प्रकार होते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं 2, 3, 4, 5। बताओ संधि के कितने प्रकार होते हैं। तो संधि के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं 3। ये सब तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार, इस सब में ज़्यादा टाइम क्या ही देना।
संज्ञा के कितने प्रकार है? लो भैया, इससे भी इजी क्वेश्चन आप देखे हो कहीं? ये तो आप 5-6 से ही पढ़ते आ रहे हो, संज्ञा 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 के 5 प्रकार होते हैं। तो करो ना यार, टिक डी वाला ऑप्शन। चलो जी, आ जाओ 10 नंबर क्वेश्चन की ओ सदा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? ओ शता नीरा, ठीक है, इसी में गंडक नदी की चर्चा करी गई है, ठीक है। लेकिन आपका ओ शता नीरा क्या है? नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, या फिर यात्रा विवाद है? बताओ, जितना जल्दी हो सके आप इसका आंसर हमें कमेंट करो। आज का टेस्ट आप सभी के लिए महा टेस्ट होने वाला है, और इस टेस्ट को देने के बाद आपको कुछ ना कुछ खुद ब खुद रिग्रेट होनी चाहिए भैया, कि हाँ मेरी तैयारी किस तरीके से चल रही है, तुम कितने पानी में हो, किस तरीके से तुम्हारी मेहनत चल रही है, वो चीज़ डिस्कस कर देगा। एंड आपको अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है या फिर नहीं, आपकी तैयारी सही चल रही है प्रॉपर तरीके से, वो आज के इस टेस्ट के बाद निर्णय हो जाएगा। तो आप कमेंट करके जरूर बता देना कि आपका कितना सही हुआ। चलो जी, ओ शता नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत आता है? वो आता है निबंध के अंतर्गत। सो सी वाला ऑप्शन 7 नंबर कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि उपसर्ग क्या होता है? कोई भी शब्द के स्टार्टिंग में लगता है या फिर एंड में यूज करा जाता है उसका? तो जो एंड में यूज करा जाता है ना, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। कोई भी शब्द के अगर कोई लास्ट में लगा है ना, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, और जो स्टार्टिंग में लगा होता है ना, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। क्लियर है? चलो जी, तो परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है? यानी कि आगे, ठीक है, आगे क्या लगा है? तो परलोक में उपसर्ग क्या होगा? पर होगा, प होगा, ओक होगा, या फिर परल होगा? मुझे बताओ जितना जल्दी हो सके। मुझे वो सब नहीं पता कि तुम्हें आती है नहीं आती, मुझे बस इसका आंसर चाहिए। चलो जी, परलोक शब्द में उपसर्ग है आपका पर। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर की, हारजीत शीर्षक कविता निम्नलिखित में किनकी है? हारजीत, हारजीत शीर्षक कविता निम्नलिखित में किनकी है? आपके सामने ऑप्शंस है विनोद कुमार शुक्ल, रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्तिबोध और अशोक वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी इसका सही आंसर होगा। सो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जा रहा हूं कि भगत सिंह की रचना निम्न में कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, संपूर्ण क्रांति, एक लेख और एक पत्र, ओ शता नीरा, उसने कहा था। इनमें से ऐसी कौन सी रचना है जिसको भगत सिंह ने लिखा है? तो जितना जल्दी हो सके इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओ, राइट। चलो जी, तो इनमें से भगत सिंह द्वारा लिखी गई जो रचना है वो है आपका एक लेख और एक पत्र। सो बी वाला ऑप्शन इज 100% सही। चलो जी, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन सी है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, इनमें से कौन सी रचना है जो कि बालकृष्ण भट्ट की है? जिसमें से पहला नंबर ऑप्शन है आप सभी के सामने, रोज, जूठन, बातचीत और प्रगीत और समाज, ठीक है। तो बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी रचना लिखी है, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका बातचीत। और बातचीत मैं आपसे पूछता हूँ कि जो बातचीत चैप्टर है आपका, पहला चैप्टर ये बातचीत, बातचीत किस किस विधा के अंतर्गत आता है, ठीक है? ये आपका आता है एक ललित निबंध है। क्या है जी? ललित निबंध है, राइट। ये आपका ललित निबंध है। चलो जी, आगे आ जाओ 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। जायसी की रचना निम्न में कौन सी है? भैया कल ही मैंने पढ़ा रखी है यार, क्या तुम लोग वीडियो क्यों नहीं देखते? ठीक है, टेस्ट आ गई ना, टेस्ट के दिन भैया मतलब घबराओ नहीं, ठीक है। एक्चुअल में बात तो ये, घबराओ नहीं आप, ठीक है। एंड पढ़ना चाहिए था, ठीक है। अगर आपको पता है इसका आंसर, बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। जायसी पहला चैप्टर ये आपका काव्यखंड का। तो जायसी की रचना निम्न में कौन सी है? कड़बक है भैया। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ जी 16 नंबर क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ जाऊँ। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में कौन सी है? देखो, मुझे जहाँ तक आइडिया है ना कि आपके शायद 13 आपके पदखंड में, जिसे आप लोग 13 चैप्टर आपके गदखंड में है, राइट। और 13 चैप्टर आपके काव्यखंड या फिर पदखंड कह लो। तो 26 चैप्टर है आपके, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि 26 चैप्टर है, तो 26 चैप्टर के अलग अलग पोएट है सबके, ठीक है। तो यानी कि 26 आपके पास हो गए राइटर या फिर पोएट कह लो, ठीक है। क्योंकि जो गदखंड लिखते हैं उसे हम लोग राइटर कहते हैं, और जो हमारे कविताएं लिखते हैं उसे हम लोग पोएट कहते हैं, कवि कहते हैं, राइट। तो 26 चैप्टर है, तो 26 चैप्टर के 26 मतलब होंगे ना कवि और राइटर, ठीक है। तो यहाँ से आपके 26 ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। समझ रहे हो कैसे? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन बिहार बोर्ड में यही आता कि इस चैप्टर को किसने लिखा या फिर इन्होंने कौन से चैप्टर को लिखा। इस तरीके से देख रहे हो, पिछला क्वेश्चन भी यही आया कि जायसी की रचना निम्न में कौन सी है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में कौन सी है, भगत सिंह की रचना निम्न में कौन सी है। और आगे आने वाले भी 17 नंबर क्वेश्चन शायद वही है, नहीं 16 नंबर क्वेश्चन अभी थे ना हम लोग। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में कौन सी है बताओ? तो सबको पता है भैया, पुत्र वियोग है। क्या है? पुत्र वियोग है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। पुत्र वियोग जो आपका कविता है ना सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा, भैया मैं बोलता हूँ ना, रियलिटी बता रहा हूँ, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप रो नहीं दिए ना तो मेरा नाम बदल देना तुम, ठीक है। और बहुत मतलब एक टाइप का इमोशनल चैप्टर है, ठीक है, इमोशनल कविता है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया। एक लाइन है उसकी, आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया,
और मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न है। खिलौना से संबोधित करती है वो अपने पुत्र को, उसका पुत्र मर जाता है, राइट। तो पढ़ना, या फिर मैं कभी पढ़ाऊंगा ना तो मजा आएगा, फुल इमोशनल, फुल रोते हुए गाते हुए पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है जी। चलो आ जाओ 17 नंबर क्वेश्चन कि कवि शब्द कौन संज्ञा है। कवि 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 शब्द कौन सा संज्ञा है, राइट। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो कवि संज्ञा है ना, सॉरी कवि शब्द है ना, ये आपका व्यक्तिवाचक है। और ये सब में ज़्यादा टाइम, मुझे जहाँ तक लगता है इस सब में ज़्यादा टाइम देना सही नहीं लगता मुझे, बिकॉज ये सब संज्ञा है, सब तो नॉर्मल, व्याकरण से तो खैर नॉर्मल ही क्वेश्चन है। चलो जी, मानक बीसनी से दूध की जगह क्या मांगता है। सिपाही की माँ एकांकी मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। पढ़ना आप सभी, बहुत मजा आएगा, ठीक है। सो मोहन जो होता है वो क्या मांगता है, दूध की जगह क्या मांगता है। पानी मांगता है, मिठाई, चाय, खाना, क्या मांगता है जी बताओ, जितना जल्दी हो सके इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओ जी। ओए कहाँ खो गए, बताओ जल्दी। मानक बेचनी से दूध की जगह क्या मांगता है। भैया मांगता है पानी, यार ये पानी लाके मुझे दे दो भैया, मुझे दूध और मिठाई विठाई नहीं चाहिए, ठीक है, रखो अपने पास ही। सही वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कि बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। भैया अभी मैंने रिवील करा यार, अभी मैंने बताया कि मोहन राकेश जी ने लिखा है सिपाही की माँ, और बिस्नी भी सिपाही की माँ की पात्रा है। यहाँ पे पात्रा होना चाहिए था ना, पात्रा, बिकॉज ये स्त्री है, ठीक है। चलो जी, जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में कौन सी है। मैंने बोला ना भाई, मैंने बोला ना, सब्र कर लो यार थोड़ा, ठीक है। आप क्या करो, जितने भी चैप्टर्स है आपके उन्हें याद कर लो, ठीक है, और साथ में कवि के नाम याद कर लो। सिंपल आपका 26 ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर हो जाएंगे। चलो जी, तो जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में कौन सी है। तो जे कृष्णमूर्ति की रचना शिक्षा, स्टार्टिंग में ही, अरे यार फर्स्ट क्वेश्चन था ना, शिक्षा। शिक्षा किसने लिखा है, जे कृष्णमूर्ति ने। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, किन्होंने प्राय लंबी कविताएं लिखी है। सबसे मतलब लंबी, बड़े बड़े कविताएं किसने लिखी है। गजानन मानव, मुक्तिबोध, भूषण, नाभादास, जायसी। भैया भूषण का तो तुम नाम ही हटा दो, नाभादास भी हटा दो, जायसी भी हटा दो, तो बचा कौन। गजानन माधव, मुक्तिबोध। क्या आपका यही है ऑप्शन था, क्या आप यही कर रहे थे। यही कर रहे थे तो फिर सही है, नहीं कर रहे थे तो भाई तुम गलत कर लो अपना ये वाला क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन। और फाइनल तो मैं लास्ट में कमेंट करके बताना पड़ेगा तुम्हारा कितना सही हुआ। आ जाओ जी 22 नंबर क्वेश्चन कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। भगत सिंह के पिता का नाम, अब भैया एक तरीके से बोलो ना तो ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये सब तो पता होने चाहिए भैया। भगत सिंह क्या थे, तो एक ऐसे क्रांतिकारी सैनिक थे, सेनानी थे, जो कि हमारे इस भारत देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर सबसे कम उम्र में कर दिए थे, ठीक है जी। तो भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, सरदार किशन सिंह। सो बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। आ जाओ जी, आ जाओ भैया, हम लोग चल रहे हैं अपने लास्ट पे, लक्ष्य पे पहुंचने वाले हैं। 30 क्वेश्चन है आज के इस क्लास में। 23 नंबर क्वेश्चन देखो, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। भैया आपके क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ आप सभी का क्या है। ऐतिहासिक पत्र है, कहानी है, कविता है, निबंध है। तो मैं चाहूंगा ना कि आप यहाँ से रिलेट करो, कहाँ से रिलेट करो, यहाँ से रिलेट करो। भैया 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 देख लो एक बार, आप यहाँ पे देख लो ना यार। चलो जी, क्या है, क्या है, आइडिया लगा। ऐतिहासिक पत्र है यार, ठीक है। सो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आप सभी के सामने। आ जाओ जी 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी में वचन के कितने होते हैं, ठीक है। एज कम्पेयर टू संस्कृत अगर देखा जाए तो संस्कृत में अलग होते हैं, हिंदी में अलग होते हैं। तो फिलहाल आपसे हिंदी में पूछ रहा है, हिंदी में वचन कितने होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। चलो जी, सो बी वाला ऑप्शन, सो आई बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं, बी नहीं, ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, ए वाला ऑप्शन किनका किनका सही था, और मैं बार बार बोल रहा हूँ व्याकरण से काफ़ी इजी क्वेश्चंस लिए गए हैं। चलो जी, सिपाही की माँ, ठीक है, जिसको लिखा है मोहन राकेश ने, ये भी ठीक है। ये जो शीर्षक पाठ है ना, इसमें हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, यानी कि एक तरीके से भाई हड्डी एकदम पतला सा, ठीक है, मुझे देख लो ना आप उसी तरीके का, नहीं ली मेरे से पतला भी। दीमू गुन्हार है, ठीक है, दीमू गुन्हार है। सो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, म का उच्चारण स्थान क्या है। अब भैया ये सब क्वेश्चन तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। म बोलो एक बार, म क्या हो रहा है, ओस्ट आपके टच हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, ओस्ट। चलो जी, आ जाओ 27 नंबर क्वेश्चन, वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है, बताओ मुझे। वाराणसी शब्द, ठीक है, वाराणसी शब्द कौन सी संज्ञा है। वाराणसी शब्द, सॉरी, ये आपका व्यक्तिवाचक है, राइट, ये आपका व्यक्तिवाचक है। जो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कैसे हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन कैसे हुआ था, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वैसे तो सारे ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ही है आप सभी के लिए, कार दुर्घटना में, ट्रेन दुर्घटना, बस दुर्घटना, हवाई जहाज दुर्घटना में। सो बाबू बात ऐसा है, कैसा है बात, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो निधन हुआ था ना, वो हुआ था कार दुर्घटना में। सो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। क्या आप सभी भी ए वाला ऑप्शन कर रहे थे, अगर ए वाला कर रहे थे तो सही है, नहीं कर रहे थे तो भाई चुल्लू भर पानी में डूब पड़ो। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी अगर इसका सही तरीके से आंसर नहीं कर पा रहे तो, खैर चैप्टर नहीं पढ़ा आपने, ठीक है, इस तरीके से कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तुमने चैप्टर नहीं पढ़ा, लेकिन चैप्टर अगर पढ़ लिया उसके बाद भी अगर इस तरीके से कर रहे हो ना भाई, तो क्या क्या हो गया,
भाई अरे कुछ नहीं यार, याद कर लो, इस बार मरना क्या है। चलो कोई ना, 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में कौन सी है, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में कौन सी है? तुमुल कुल कला में पद कड़बक हार जीत। भैया हार जीत, हार जीत, हार जीत तो अभी मैंने कुछ पिछले क्वेश्चन में देखा ना कि अशोक वाजपेयी ने लिखा है। चलो जी ये भी क्लियर, यहाँ से क्लियर मैं आपको करा रहा हूँ। कड़बक, अरे यार कड़बक को तो जायसी जी ने लिखा है। अब बचा हमारे सामने ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो पद, पद तो भैया सूरदास ने लिखा है, एक सूरदास का पद है, एक तुलसीदास का पद है, तो पद तो होगा नहीं, इन्हें भी हटा दो भैया, तुम चले जाओ थोड़ा बाहर, ठीक है। लेकिन जयशंकर प्रसाद की कविता है तुमुल कोलाहल कलह में, क्या आपका भी यही ऑप्शन आ रहा था? शो बिल्कुल सही, राइट, सही जवाब ए वाला ऑप्शन। अब आखिरी क्वेश्चन है भैया, मैं रिवील करने जा रहा हूँ उसे। पुरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है? सुन लो, यहाँ पे पुरस्कार का विलोम होता है, क्या होता है? दंड होता है, पारिश्रमिक, सम्मान, अपमान। जितना जल्दी हो सके इसका आंसर आप हमें कमेंट करो, फिर उसके बाद मैं दूंगा आपको दंड। वो दंड क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सो पुरस्कार का विलोम क्या होता है? दंड होता है। सो ये वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। चलो जी, मैंने अभी आपका कितना लिया? 30 टेस्ट लिया, ठीक है, सॉरी 30 ऑब्जेक्टिव का टेस्ट लिया मैंने आप सभी का हिंदी का, जिसमें काव्यखंड आपके थे, गद्यखंड आपके थे, और साथ में हिंदी व्याकरण से भी कुछ क्वेश्चंस थे, राइट। सो कितना आपका सही हुआ? मुझे जहाँ तक लगता है कि जिस बंदे ने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर पढ़ रखे ना, अभी तो बेसिकली सिलेबस क्या ही चल रहा होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी यार जिस बंदे ने अभी 20 प्लस सही कर दिए होंगे ना, भाई मान के चलो तुम यार हो, तुम कुछ कर सकते हो, ठीक है। 20 प्लस भी अगर आपका सही है ना, बिकॉज अभी तो सिलेबस क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बाद भी मैं पूरी सिलेबस से क्वेश्चन करा रहा हूँ। सो 20 प्लस अगर जिसका सही है ना, सो मतलब मान के चलो यार बहुत अच्छा है, ठीक है। आई होप कि तुम और आगे बढ़ो। सो थैंक यू सो मच आप सभी को इस टेस्ट को सबमिट करने के लिए। सो कमेंट नाउ योर फुल मार्क्स, यानी कि 30 में से आपके कितने सही हुए वो चीज़ आप हमें कमेंट करके बता देना, राइट जी। एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। आप इसी तरीके के अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में हम और आप, ठीक है, एक दूसरे के बीच एक और ज़्यादा एक नेक्स्ट लेवल की रिलेशन बिल्ड करने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। सो आ जाओ, वहाँ पे भी ढेर सारे हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। एंड आज की इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आप व्हाट्सअप कर लो, मैं बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। मैं बाकी बिहार के टीचर की तरह नहीं हूँ जो कि पीडीएफ के लिए भी पैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। और टारगेट हम सभी का सेट है यार, बिहार को चेंज करना है, बिहार को बदलना है, बिहार को टॉप पे ले जाना है। सो आई होप आप सभी को आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।